बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th मैथ में हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 कंग्रेंट ट्राइएंगल्स। मुतमासिल मसलसान हैं हमारे पास। अगर दो हमारे पास मसलस हों तो अगर उनके तमाम एंगल्स तमाम की तमाम साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हों तो उसे हम कहेंगे कि ये ट्राइएंगल्स जो हैं वो कंग्रेंट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ट्राइएंगल ये वाली है, इसकी साइड ये वाली बेस 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो दूसरी ट्राइएंगल है उसमें भी ऐसे ही है, ये 1 है, ये 2 और ये 3। तो इसकी की तमाम साइड्स तीनों साइडें इस तीनों साइडों के साइड्स के बराबर। ये एंगल अगर 30 का हो तो ये एंगल भी इसका 30 का, तो ये एंगल भी बराबर। ये अगर 90 का हो तो ये भी 90 का, ये भी बराबर। ये 60 का हो तो ये भी 60 का। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइएंगल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कंग्रेंट हैं, तकरीबन बराबर हैं। तो कंग्रेंट का साइन हमारे पास इक्वल साइन लगा के इसके ऊपर ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है तो इसको हम कहते हैं कंग्रेंसी साइन। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और ट्राइएंगल दी गई है कि बताना है कि मेजरमेंट एंगल एम जो है, एम एंगल ये किसके कंकरेंट है, कि ये बराबर जो है मुतमासिल किसके है। दोनों ट्राइएंगल्स जो है वो आपस में एक दूसरे के कंकरेंट हैं, मुतमासिल हैं। तो जाहिर सी बात है जब दोनों ट्राइएंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी, मुतमासिल होंगी, तो इसके के तमाम एंगल्स दूसरी के बराबर और इसकी की तमाम साइड्स जो है वो उनकी साइड्स के बराबर होंगी। तो हम देखेंगे कि मेजरमेंट हम लिखेंगे कि ट्राइएंगल ए बी सी कंकरेंट है किसके, ट्राइएंगल एल एम एन के। सो जो मेजरमेंट एंगल एम है वो होगा कंकरेंट होगा किसके, एम जो है वो यहाँ पे 30 है तो मेजरमेंट एंगल बी के कंकरेंट होगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट है, मेजरमेंट एंगल एन जो है वो किसके कंकरेंट होगा। तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये 60 एन का है और यहाँ पे 60 सी का है। तो मेजरमेंट एंगल सी जो है वो मेजरमेंट एंगल एन के कंकरेंट होगा। और सेम ऐसे ही मेजरमेंट एंगल ए जो है वो किसके कंकरेंट होगा। ए हमारे पास है 90 डिग्री और भी दूसरी साइड पे है एल जो है वो 90 डिग्री है, तो मेजरमेंट एंगल एल जो है वो ए के कंकरेंट होगा। तो ये हमारे पास तीनों पार्ट्स में हमने फाइंड कर लिया है कि एंगल से वो किसके कंकरेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। दो ट्राइएंगल्स दी गई हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के कंकरेंट हैं। ट्राइएंगल ए बी सी कंकरेंट है ट्राइएंगल एल एम एन के, मतलब कि इसकी तीनों साइड्स तीनों एंगल्स इसकी तीनों साइड्स तीनों एंगल्स के मुतमासिल है, कंकरेंट है। तो हमने फाइंड करना है जो एन का एंगल यहाँ पे एक्स दिया गया है अननोन, वो इसमें से कौन सा यहाँ पे आना है, क्योंकि इसका एंगल जो है वो इस ट्राइएंगल के बराबर होगा, ट्राइएंगल के एक एंगल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे जो हमारे पास ट्राइएंगल दी गई है ए बी सी कंकरेंट है ट्राइएंगल एल एम और एन के, ये गिवन है हमारे पास, गिवन ये ट्राइएंगल्स दोनों आपस में कंकरेंट हैं। सो मेजरमेंट एंगल ए जो है ये वाला एंगल ए 40 है, तो दूसरी साइड पे मेजरमेंट एंगल एल जो है वो इसके कंकरेंट होगा ए के। और मेजरमेंट एंगल बी जो है बी मेजरमेंट एंगल बी वो कंकरेंट होगा मेजरमेंट एंगल एम के। सो इसी तरह बिल्कुल दो एंगल्स हमारे पास कंकरेंट आ गए हैं तो तीसरा एंगल भी कंकरेंट ही होगा। मेजरमेंट एंगल सी जो है वो कंकरेंट होगा मेजरमेंट एंगल एन के। अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू हमारे पास है 60 और मेजरमेंट एंगल एन की वैल्यू हमारे पास है एक्स। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है कि इसमें आपने क्या करना है, अननोन फाइंड करने हैं जो ट्राइएंगल्स दी गई हैं।
इसके अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ए डी और बी, ए डी और सी, और दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के कंकरेंट हैं। लिखा हुआ है कि ये आपस में एक दूसरे के कंकरेंट हैं। ए डी बी कंकरेंट है ए डी, ट्राइंगल ए डी सी। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंकरेंट हैं तो इसकी तीनों साइडें और इसके तीनों एंगल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कंकरेंट होंगे, बराबर होंगे। तो ये गिवन है, दिया हुआ है कि ये वाली साइड जो है वो आपके पास ये वाली साइड्स के बराबर है कि जो बी डी साइड है, मेजरमेंट बी डी वो कंकरेंट है मेजरमेंट सी डी के। और बी डी हमारे पास है यहाँ पे 5m-3 और दूसरी साइड पे है 2m+6। यहाँ से हम अननोन m की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इस एंगल से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 2m दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 5m-2m दूसरी साइड पे जाके हो गया प्लस, यहाँ से 3m कंकरेंट है या बराबर है 9 के। 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 3। एक हमारे पास वैल्यूज आ गई है m की। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज x की। तो एंगल जो है मेजरमेंट एंगल b जो है कंकरेंट है किसके, मेजरमेंट एंगल c के। अब हम इन दोनों की वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। एंगल b की वैल्यूज हमारे पास है 55 और c की वैल्यू हमारे पास है 5x+5। अब 5 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा माइनस। इस कंकरेंसी का मतलब बिल्कुल इक्वल साइन ही है, बराबर है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50 = 5x। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तो x हमारे पास आ गया 10। ये हमारे पास दो अननोन्स थे जिनकी वैल्यूज हमने निकाल ली है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दो ट्राइंगल्स दे दी गई हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, इसमें एंगल 90 का पाया जाता है और दोनों कंकरेंट हैं। दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कंकरेंट हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कंकरेंट हैं। ए बी सी ये गिवन है हमें। अब हमने यहाँ पे एंगल्स नहीं बल्कि यहाँ पे साइड्स जो हैं वो फाइंड करनी है, एक ट्राइंगल का दूसरी ट्राइंगल के साथ बाय कंपेयरिंग मुवाजना करना है। तो यहाँ से हमारे पास P और Q जो है मेजरमेंट P Q ये लाइन है, इसलिए हम यहाँ पे इसके ऊपर बार लगाएंगे। ये कंकरेंट है किसके, ए बी के। मेजरमेंट ए बी के कंकरेंट है। P Q की वैल्यू हमारे पास है x और ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है z। तो मेजरमेंट बी सी है हमारे पास, कंकरेंट है किसके, यहाँ से ये 90 का एंगल इसके साथ बन रहा है क्यू आर के कंकरेंट है। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास है z कंकरेंट है क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई है z की वैल्यू। अब सेम बिल्कुल ऐसे ही हमने ए सी को मेजरमेंट ए सी जो है वो कंकरेंट है, यहाँ से हाइपोटेनस हमारे पास है पी आर। तो मेजरमेंट पी आर के कंकरेंट है। सो हमने ए सी की वैल्यूज पुट करनी है, जहाँ पे ए सी की वैल्यू हमारे पास है y-1 कंकरेंट है किसके, यहाँ पे पी आर की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये इस साइड पे y जो है इसके साथ 1 जो है माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस। y कंकरेंट है 5 + 1, y कंकरेंट है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x अननोन था, z अननोन था और y अननोन था। तो ये हमने इनकी वैल्यूज जो है वो निकाल ली हैं।
इनको अच्छे तरीके से आप लोग दोबारा पढ़ लें, इसको देख लें। आज का आपका होमवर्क जो है वो नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।